सरल स्थायी ऊतक क्या होता है आगे हम देखते हैं। ये सरल स्थायी ऊतक क्या होता है उसके बारे में बोलते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ये एक समान कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें किसी भी तरह का विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है। एक बार ये विभाजित होने के बाद ये फिर से विभाजित नहीं होता है और इसकी उत्पत्ति जो होती है समान होती है, समान कोशिकाओं से होती है। क्रियाशील भी इसमें समान होते हैं। इसमें कोशिका के भित्ति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा जो बोला जाता है स्थूल कोनी स्क्लेरेन्काइमा, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा और तीसरा जो होता है एरेन्काइमा। ठीक है, पहला जो होता है पैरेन्काइमा, तो ये क्या होते हैं, पतली कोशिका भित्ति वाली होती है और ये समान कोशिका, इसको देखोगे तो समान होता है, समान कोशिकाएं होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए मृदु ऊतक कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ पे होती है, भरण ऊतक में होती है, भरण मेरिस्टेमेटिक में होती है। आगे देखते हैं, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। इसका सबसे पहला जो होता है हरत लविक होता है या क्लोरेन्काइमा बोला जाता है। ऐसे ऊतक होते हैं जिसकी जो कोशिकाएं उसे एक ही समान के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये हरित लवक मतलब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के कण के अधिक मात्रा में पाया जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्या पाया जाते हैं, बहुत अधिक होता है। इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है और हरा दिखाई देता है। दूसरा होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा को वायु ऊतक या मृदुतक कहा जाता है। यहाँ जो होता है अंतरकोशीय होता है। इसमें इस तरह से यदि पाया जाता है तो इसमें बीच बीच में अवकाश पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे कि ये जली पौधे में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, जली पौधे में उपस्थित होता है। ठीक है, किसमें उपस्थित होगा, जली पौधे में वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जिससे पौधों में जल आसानी से तैरते जल में आसानी से पौधे तैरते रहते हैं। उसके बाद होता है ताराकार मृदुतक या स्ट्रीटलेट पैरेन्काइमा बोला जाता है। ये क्या करता है, ये तारे के समान दिखाई देता है। इसको देखोगे तो केले की पत्तियों में पाई जाती है और ये अनेक प्रकार के जो जली पौधे होते हैं उसमें भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो होता है दीर्घ ऊतकी मृदुतक होता है, जो किसमें होता है, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। ये दीर्घ मतलब ही समझ जाओ कि ये लंबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो क्या है, संग्रहणी पैरेन्काइमा या स्टोरेज बोला जाता है। ये क्या करता है, पदार्थों को संग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, जैसे कि इसमें जैविक क्रियाएं पाई जाती है। क्या क्या जैविक क्रिया होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण। श्वसन में क्या हो सकता है कि O2 को पौधे जो होता है O2 को रिलीज़ कर देता है, पौधे जो होता है श्वसन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है और क्या करते हैं, O2 को ऑब्जर्व करता है। फिर प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरह से ये पाया जाता है ना। सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो जैविक प्रक्रियाएं जो होती है वो क्या होते हैं, संग्रहणी मृदुतक में पाया जाता है। इसमें श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, संचयन है, स्रवण है, ये सब इसमें उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या पाया जाता है, मंड स्टार्च भी उपस्थित होता है, प्रोटीन है, तेल है, ये सभी इसका संचयन किसमें होता है, स्टोरेज पैरेन्काइमा में होता है। यहाँ तक कि जल का भी जो आदान प्रदान होता है पौधों में वो भी कहाँ पर होता है, संग्रहणी मृदुतक या स्टोरेज पैरेन्काइमा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या चीज़ है यहाँ पे, मरुद्भिद पौधे में देखते हैं तो क्या होता है, मरुद्भिद पौधे में देखते हैं तो ये कैसे होता है कि मरुद्भिद पौधे में देखते हैं तो जल का संचयन, जली पौधे एग्जाम्पल के तौर पर जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, जो जीरोफाइटिक पौधे होते हैं। जीरोफाइटिक जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे क्या करता है, ये जल को संचय करके रखता है। जैसे कि नांगफनी में देख सकते हैं, एलोवेरा देख सकते हैं, उसमें पानी को संचय करके रखा जाता है। और जो जली पौधे जो होते हैं, जो हाइड्रोफाइटिक पौधे होते हैं, उसमें आंतरिक सहारा देने का काम करता है और ये विभाजन की क्षमता रखता है। प्लस इसके अलावा जो घाव होता है, घाव भरने का भी काम करता है और द्वितीयक वृद्धि में भी ये सहायता करता है। इस तरह से ये पाया जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं वो होता है क्या चीज़, स्थूल कोनी या कोलेन कायमा भी कहा जाता है। स्थूल कोनी या कोलेन कायमा में देखते हैं तो ये यहाँ भी एक सरल प्रकार का ऊतक होता है जो सेलुलोज के जमाव के कारण मोटा हो जाता है। आगे इसका कार्य देख लेते हैं। ये विभिन्न अंगों जैसे तरुण द्विबीजपत्री तना के तनन मतलब तनने की जो क्षमता होती है उसमें सामर्थ्य प्रदान करता है। स्थिल कोणी जो हरित लवकों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। पत्तियों के पर्णपट में को स्थिल कोणी उपस्थित होता है जिससे वायु का आदान प्रदान आसानी से होता है। भोजन को संचय करने का काम भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या जी, दृढ़ कोशिकाएं या स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा जो होता है वो समान रूप से मोटी कोशिका भित्ति वाले होते हैं जो क्या करता है, जीव द्रव इसमें नहीं पाया जाता है और कोशिकाओं के समूह को ही बोला जाता है दृढ़ ऊतक या स्क्लेरन कायमा। इसमें कोशिका भित्ति जो बना होता है लिग्निन के जमाव के कारण अत्यधिक मोटा हो जाता है। इस तरह से ये बना रहता है।